ड्रॉप ईयर में कैसे स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, ये मैटर ही नहीं करेगा कि आपने एक साल यहाँ पे लगाया। इधर उधर से अलग अलग एडवाइस लेके खिचड़ी बना देते हैं। हमने ऐसे भी बच्चे देखे हैं जिनके रिजल्ट्स पहले से भी खराब हो जाते हैं या उतने इम्प्रूव नहीं कर पाते जितना पोटेंशियल है। मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे आज भी ऐसे होते हैं जो वो बोलते हैं कि सर सिस्टम सही नहीं था, ये सही नहीं था, वो सही नहीं था। तो हाल ही में हमारा जेई एडवांस का रिजल्ट आया है। फर्स्ट ऑफ ऑल अ बिग कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द जेई 2026 वाले बच्चास। सही में बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही होगी कि फाइनली ख़त्म हुआ। बट आई नो ऐसे भी बच्चे होंगे जो जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना अच्छा नहीं कर पाए। लग रहा होगा कि शायद थोड़ा और टाइम मिला होता, थोड़ा अच्छे से तैयारी करी होती तो और बेटर ला सकते थे। जो होप कर रहे थे डिपार्टमेंट मिलेगा, जो आईआईटी मिलेगा, वो शायद नहीं मिले। तो क्या उन बच्चों को ड्रॉप लेना चाहिए? किन बच्चों को ड्रॉप लेकर कैसे आगे तैयारी करनी चाहिए? एंड ड्रॉप ईयर में अपना मैक्सिमम आप कितना आउटपुट निकाल सकते हैं? इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे आज विद द ओजी टीचर्स हमारे। सो वेलकम टू द चैनल। तो सबसे पहले कि रिजल्ट्स इस बार आए हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी आए हैं हमारे। बट कुछ बच्चे हैं ऐसे जो हमारे पास मैसेज रोज़ आ रहे हैं कि मैम सर उतना अच्छा नहीं कर पाए। तो व्हेन शुड दे डिसाइड, हाउ शुड दे डिसाइड कि ड्रॉप लेना चाहिए या अब जो है इसी के साथ ही आगे बढ़े? देखिए, मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैं बच्चों को बात बताता हूँ ना, मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है कि अगर बच्चे के पास अपने ड्रॉप ईयर में कुछ देने के लिए है, मतलब उसने ये पता कर लिया है कि किन गलतियों की वजह से उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया, ही हैज़ आइडेंटिफाइड हिज ओन मिस्टेक। मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे आज भी ऐसे होते हैं जो वो बोलते हैं कि सर सिस्टम सही नहीं था, ये सही नहीं था, वो सही नहीं था। इफ़ दे हैव इंट्रोस्पेक्टेड एंड दे हैव आइडेंटिफाइड देयर मिस्टेक्स, और फिर उनके अंदर ये करेज भी है, मतलब अपने दोस्तों को कॉलेज में जाते हुए देखना एक बहुत अलग लेवल ऑफ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, और फैमिली सपोर्ट कर रही है, देन दे शुड गो फॉर इट, बिकॉज इन द लॉन्ग रन 1 ईयर डज नॉट मैटर। मेरा भी कुछ ऐसा ही मानना है। एक्चुअली इसमें क्या है, सिचुएशन क्या होती है कि बच्चे के आसपास का माहौल कैसा है। जिसने ऐसा माहौल देखा कि हाँ यार हर दूसरा बच्चा ड्रॉप कर रहा है, इसकी बड़ी बात नहीं है, तो उसके मन में ड्रॉप को लेकर इनर्शिया नहीं होता, एक पहले से बना हुआ। और वहीं एक ऐसा बच्चा जो ऐसी लोकेशन पे रहता है जहाँ पे उसे बहुत कम दिखते हैं कि बच्चे ड्रॉप कर रहे हैं, तो उसके मन में मतलब ऑब्वियसली एक इनर्शिया आ जाता है कि लोग जज करेंगे। एग्जैक्टली, कि यार ड्रॉप करूँ ना करूँ। जैसे अब कोटेंज बच्चे रहते हैं उनके लिए ड्रॉप एक कंसर्न नहीं है। ओके, उनको लगता है वो कर लेंगे तो ड्रॉप कर लेंगे कि हाँ मैं पढ़ के कर लूँगा इस बारी। वही एक ऐसी जगह चल जाए जहाँ पे ड्रॉप नहीं लेते, वहाँ बच्चे सोचते हैं यार ड्रॉप लेंगे पता नहीं क्या हो जाएगा। तो पहले इस चीज़ को साइड पे रखो, गेट न्यूट्रल एंड देन यू टेक अ डिसीजन, वो बेटर डिसीजन होगा। सो ओवरऑल कि भाई अगर तुम ले सकते हो, तुम्हें पता है कि हाँ थोड़ा एक साल और मिला तो अच्छे से अब उस साल को आप यूटिलाइज कर सकते हो, टेक द ड्रॉप। बिल्कुल सही बोला, कुछ सालों बाद ये मैटर ही नहीं करेगा कि आपने एक साल यहाँ पे लगाया है। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आता है कि ड्रॉप ईयर में कैसे स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए? क्या पहले 11th फिर 12th करें, दोनों को साथ साथ करें? तो आपका क्या मानना है कि किस तरह से चलना चाहिए इस एक साल में? देखो, एकेडमिकली अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूँ, जैसे तुम्हें पढ़ाया जा रहा है वैसे पढ़ना चाहिए। ऐसा कोई फिक्स्ड अप्रोच नहीं होता कि पहले 11th करो फिर 12th करो, या फिर जो चैप्टर जुड़े हुए हैं, पीएनसी प्रोबेबिलिटी हो गया, कोऑर्डिनेट एप्लीकेशन डेरिवेटिव हो गया, ज़रूरी नहीं कि आपको जोड़ने हैं, ज़रूरी नहीं कि अलग अलग करने हैं। जहाँ पे आप पढ़ रहे हो उन्होंने एक पैटर्न बनाया हुआ है, जस्ट फॉलो दैट पैटर्न। मतलब कुछ गाइडेंस लेते हुए ही चलना चाहिए, ये फॉर श्योर है। बिल्कुल, मेरा इसके अंदर ये मानना है कि एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है एक स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म फॉलो करना। अगर आप एक स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म फॉलो कर रहे हो, मतलब वो कोई सा भी हो सकता है, अनअकैडमी हो सकता है, दूसरा कोई प्लेटफॉर्म हो सकता है, वो आप लीजिए और उसके बाद जैसा वहाँ पे बता रहे ना वैसा फॉलो करते रहिए, एंड टू एंड, बिल्कुल एंड टू एंड, एग्जैक्टली। और फिर डाउट नहीं करना है, फिर डाउट नहीं करना है। दिस इज वन ऑफ द मिस्टेक्स दैट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स मेक अपने इन 2 साल की जर्नी में, कि अब इधर उधर से अलग अलग एडवाइस लेके खिचड़ी बना देते हैं। और वो 2 साल इनफ है जेई की तैयारी के लिए, पर वो 2 साल ढंग से तो चलो, स्ट्रक्चर के साथ तो चलो। करेक्ट। तो यस, जिस तरह से आपके गाइडेंस करा रही है, बट आप अगर जब पढ़ाते हो ड्रॉपर्स को तो आप किस तरह से करते हो? मैथ्स की बात करें तो कुछ जगह पर चीज़ों को मिक्स रखता हूँ कि जैसे मतलब पीएनसी प्रोबेबिलिटी एक साथ आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर कोऑर्डिनेट के बाद आएगा, जहाँ पे पैराबोला इकोनिक है वहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ साथ में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव थोड़ा इन्वॉल्व कर दूँ। तो कुछ जगह पे लिंकिंग करता हूँ,
बट ये दिमाग में नहीं रखता कि बच्चों को मिक्स करके ही पढ़ाना है या अलग अलग पढ़ाना है। जहाँ मुझे लगता है कि यार ये ऐसे करके बच्चे का टाइम बच जाएगा, कम समय में ज़्यादा चीज़ें हो जाएंगी। जैसे अब लिमिट को पहले पढ़ा दूँ, कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी बाद में पढ़ाऊँ, सेंस नहीं है, तो एक साथ रखूँगा ना मैं, तो वो एक साथ फ्लो में होगा, तो वहाँ लिंक कर देता हूँ। अदरवाइज चीज़ें मोर और लेस कह सकते हो कि ख़त्म पहले 11th ही होती है, 12th बाद में ख़त्म होती है। अलजेब्रा के बिना हम आगे नहीं चलते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री कुछ टॉपिक 12th के 11th में इंसर्ट कर देता हूँ, बट प्राइमरीली एंड 12th पे होगा। तो बच्चों को किस टाइम पे डिसाइड करना चाहिए कि अब ड्रॉप लेना है? क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि सारे बच्चे अभी इस टाइम पे, कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो 12th कर रहे हैं जिन्हें लग रहा है कि 11th में हमने नहीं की उतने अच्छे से तैयारी, तो क्या उन्हें अभी से ही ये स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए कि वो आगे ड्रॉप लेंगे, या पहले देख लो अभी करके जेई एक बार रैंक आ जाए उसी के बाद ही डिसाइड करो? देखिए, इसमें ना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ लर्नर होता है जो 10th बोर्ड क्लियर करके आता है ना, उसको क्या ना पूरा एक साल लग जाता है ये समझने में कि जेई की तैयारी कैसे होती है, जो बेसिकली एक बहुत बड़ा चेक बनता है जिनकी 11th वेस्टेड होती है। अब वो कुछ बच्चे पैचवर्क कर पाते हैं, कुछ बच्चे पैचवर्क नहीं कर पाते हैं। इसी दौरान 12th क्लास के अंदर ही जब वो पैचवर्क कर रहे होते हैं, उनको रियलाइज़ होता है कि यार अगर हम थोड़ा सा क्या ना बोर्ड पे तैयारी कर लेते हैं, वरना क्या है हम 75% भी नहीं ला पाएंगे। और फिर वो बच्चे क्या है ना पहले बोर्ड अच्छे से फोकस करते हैं और फिर 75% ला करके सेटिस्फाई हो जाता है और उसके बाद अपनी तैयारी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उनको एल्गोरिथम समझ में आ गया, दे हैव आइडेंटिफाइड देयर मिस्टेक लाइक आई सेड अर्लियर। तो ये जो एक टाइप ऑफ बच्चा होता है ना, ये काफ़ी हमें आजकल देखने को मिलता है, अदर देन दो वो बच्चा जिसकी कोई रैंक आ गई होती है और फिर वो ड्रॉप करके इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। पहले हमारे टाइम पे तो बहुत होते थे ऐसे बच्चे जो रैंक इम्प्रूव करते थे, मगर अभी क्या है क्योंकि दूसरे टाइप के केसेस ज़्यादा होने लग गए। जैसा मैंने बताया कि बहुत ही सारे बच्चे साइकोलॉजिकली ब्रेक हो जाते हैं इस पूरे ड्रॉप ईयर में, या तो फैमिली का सपोर्ट नहीं होता या फिर वो अपने दोस्तों, अब क्योंकि अब दोस्त हैं, दोस्त दिवाली पे आ रहे हैं, कॉलेजेस से आ रहे हैं, तो बहुत ही बड़ा एक अलग लेवल ऑफ प्रेशर होता है वो। तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि जो ये वाले टाइप के बच्चे जो होते हैं ये ज़्यादा होते हैं, बट दूसरे बच्चे भी अगर स्ट्रॉन्ग हैं साइकोलॉजिकली और दे हैव मेड अप देयर माइंड तो फिर वो भी होते हैं। काफ़ी बच्चे, मैं ऑलरेडी 12th में जो पढ़ रहे हैं वो पूछ रहे होते हैं कि हमारे पेरेंट्स ही खुद रिकमेंड कर रहे हैं कि अभी बोर्ड्स की तैयारी कर लो और फिर एक साल डेडिकेटेड जेई की तैयारी करना। तो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी वैलिड ऑप्शन कि अगर लग रहा है कि स्कूल साथ में मैनेज नहीं हो रहा, जेई नहीं हो रहा, एंड पेरेंट्स आर सो सपोर्टिव कि हाँ दे विल नॉट हैव अ प्रॉब्लम, बिकॉज वो होता है ना कि पेरेंट्स का भी एक डर होता है कि उन्हें कहीं डिसअपॉइंट तो नहीं कर दिया हमने। तो इफ़ दे आर सपोर्टिव आई थिंक इट इज़ ऑल्सो अ वैलिड ऑप्शन, बट ट्राई करो कि वो एक साल में भी, क्योंकि हमने कितने ऐसे बच्चे देखे हैं जो 11th में किसी का भी अच्छा नहीं जा रहा होता, 11th तो खराब जा रही है। 90% खराब ही वही तो मैं कह रहा हूँ जाती कि वो समझ ही नहीं आता ना एल्गोरिदम क्या है पढ़ने का, मतलब और बहुत अलग पढ़ाई है ये, बहुत अलग पढ़ाई है। हाँ, वही वो जो स्ट्रक्चर है वो अगर फॉलो नहीं हो पाता है 11th में तो वो जाएगा ही खराब, और वो जाता ही है सबका, आपका मेरा भी गया था उस टाइम पे। तो वही 12th में कर सकते हैं, अभी से ही गिव अप मत करो आई वुड से, बट अगर कर भी रहे हो तो बस सपोर्ट होना चाहिए, मेंटली रेडी होने चाहिए, मेंटली प्रिपेयर्ड होने चाहिए। तो जो बच्चों ने डिसाइड कर लिया है कि ड्रॉप लेना ही है, वो बच्चों के लिए आपके पास क्या एडवाइस है आपके एक्सपीरियंस से, कि जो मिस्टेक्स कर जाते हैं ड्रॉप लेने के बाद भी, हमने ऐसे भी बच्चे देखे हैं जिनके रिजल्ट्स पहले से भी ख़राब हो जाते हैं या उतने इम्प्रूव नहीं कर पाते जितना पोटेंशियल है, तो वो कौन सी मिस्टेक्स हैं जो उन्हें ध्यान में रखनी चाहिए कि ये नहीं करनी? यार इसमें मैं हर बार बच्चों को कुछ चीज़ें स्टैंडर्ड बताता हूँ, मतलब जो मेरे को लगता है कि बहुत कॉमन मिस्टेक्स हैं या बहुत कॉमन कमियाँ रह जाती हैं। सबसे पहली बात तो ना, बिगिनिंग में दो तरह के बच्चे बन जाते हैं ड्रॉपर में, फर्स्ट वीक में, या तो ओवर कॉन्फिडेंट या अंडर कॉन्फिडेंट। ओवर कॉन्फिडेंट टिपिकली वो होते हैं जिन्होंने थोड़ी बहुत तैयारी पहले की होती है और उनको लगता है मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, ये तो मुझे आता है, ये तो आसान है, ये तो बेसिक मैथ मुझे याद है ना। बिल्कुल। दूसरे जो पहले उतना अच्छा नहीं कर पाए होते, ज़्यादा दिमाग में याद नहीं होती चीज़ें, अब वो शुरू करते हैं और उनको लगता है कि अरे ये तो भयंकर बढ़िया चीज़ है यार, तो और फिर वो देखता है बाकी बच्चे जवाब दे रहे हैं, यार मुझसे जवाब नहीं दिया जा रहा, ये अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। ये दोनों सिचुएशन गलत होती हैं। व्हेन यू टेक अ ड्रॉप, टेक इट एज कि आप कुछ सीखने आए हो, अपने पेस पे सीखो। आप 2 साल लगा चुके हो तो कुछ मैच्योरिटी गेन हो चुकी है, राइट। स्पीड शायद एकदम से ना बने, वो विद टाइम बन जाएगी, या फिर अगर आप एकदम से कर पा रहे हो ओवर कॉन्फिडेंट मत फील करो, क्योंकि आसान है, स्टार्ट है, अभी चीज़ें आएंगी, राइट। सो प्लीज़ स्टार्ट योर प्रेपरेशन विद अ गुड कॉन्फिडेंस, नाइदर ओवर नॉर अंडर। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लगती है मेरे को। सेकंड जो मुझे लगता है, बच्चों को 3 सब्जेक्ट इन अ डे
ये ड्रॉपर वाले केस में उनको आना चाहिए मैनेज करना। करेक्ट। 11th में फिर भी आप थोड़ा कह सकते क्लास स्किप की ना, भाई वो एक क्लास नहीं है, वो तुम्हारा पूरा अगला हफ्ता ही खा जाएगी। बहुत भारी होता है, सही बात है। क्लासेस ज़्यादा चलती हैं ड्रॉपर में, डेली क्लासेस हो रही हैं, काम बहुत ज़्यादा चलता है, तो ड्रॉप में आपको तीनों सब्जेक्ट लेके चलना ही पड़ता है। एंड लास्ट जो आपके मॉक टेस्ट होते हैं ड्रॉप के, स्पेशली इन द बिगिनिंग, मॉक टेस्ट से अपने आप को जज मत करो बिगिनिंग में। यू जस्ट टेक इट एज कि ठीक है अब तक जितना पढ़ा था एक उसकी मिक्स सॉल्विंग कर रहा हूँ मैं, बस ऐसे लेके उसको पेपर को दो। जब 2-3 महीने हो जाएं, तुम्हारी प्रिपरेशन एक्चुअली एक लेवल पे आ चुकी है, देन स्टार्ट ऑप्टिमाइजिंग इन द पेपर। बच्चे के बार फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टेस्ट अपने आप को जज करते हैं या सोचते हैं मैं मार्क्स कैसे बढ़ाऊँ। भाई पहले सीख तो ले अच्छे से, अभी चीज़ें चल रही हैं बहुत कुछ, इस एक टेस्ट से कुछ नहीं होगा। बट अगर तुमने उसके टेस्ट के प्रेपरेशन के चक्कर में इस पूरे काम को कंपाइल अप करने की बजाय एक चैप्टर पे फोकस किया, बाकी छोड़ दिया, वो गड़बड़ ज़्यादा है। तो ये कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, अंडर ओवर नहीं होना चाहिए। टेस्ट से बिगिनिंग में जज मत करो और तीनों सब्जेक्ट को चलाने की कोशिश करो डेली बेसिस पर। मेरे इसके अंदर ये इसी में सर के पॉइंट्स में मैं ऐड करूँगा थोड़ा सा कि जैसे मॉक टेस्ट का सर ने बोला, बहुत सारे बच्चे हमने ऐसे देखे जो 11-12 के अंदर मॉक टेस्ट देते ही नहीं। अरे हाँ, देने ज़रूर है भाई। मतलब तो भाई तो सबसे पहले तो यही एरर आपको रिड्यूस कर रही है कि देयर इज नथिंग कॉल्ड 100% प्रिपरेशन फॉर मॉक टेस्ट। कोई भी बच्चा 100% प्रिपेयर्ड नहीं होता मॉक टेस्ट के लिए। हम लोग की रैंक आई है, हम लोग भी नहीं थे, जेई के लिए भी नहीं थे कि भाई सिलेबस खत्म हो गया है ऐसा, इट्स अ मिथ। तो पॉइंट ये है कि आप टेस्ट दीजिए और अपनी बॉडी क्लॉक को है ना बहुत अच्छे से रखना है आपको 1 साल। मेरा ऐसा मानना है कि खासकर जो 9 बजे से 12 बजे का टाइम है और 3 बजे से 6 बजे का टाइम है, ये टाइम आपको एक्टिव स्टडीज़ करनी है। बिल्कुल कोशिश रखनी कि इसमें और आपका सॉल्विंग चले, लर्निंग चले और पेन चले। मेन ये है कि और पेन चलना चाहिए। मेन बात ये, अगर आपका अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे पेन नहीं चला तो एग्जाम में कैसे चल जाएगा। बहुत सारे बच्चों का ये रहता है कि वो सर पेन ही नहीं चल रहा था हमारा, बहुत ज़्यादा बोलते हैं ये चीज़। तो भाई आपने प्रैक्टिस में पेन नहीं चलाया, मॉक टेस्ट ही नहीं दिए, तो फिर कैसे चलेगा। तो ये सर के पॉइंट्स में, सर के जो सारे पॉइंट्स हैं उसमें ये कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं जो ध्यान रखने चाहिए। सो बहुत ही अच्छी एडवाइस हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, बट सबसे इम्पॉर्टेंट बच्चे यही है कि आप अपनी गलतियां आइडेंटिफाई करो। सबकी गलतियां अपनी अलग अलग रही होंगी, चाहे सर्कमस्टांशियल थी या कुछ आपके एंड से एफर्ट कम डला या बस प्रॉपर तरीका समझ नहीं आया, समझने में बहुत लेट हो गए। फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर आउट वाई यू कुड नॉट परफॉर्म एज वेल एज यू वांटेड। उसके बाद अगर मेंटली प्रिपेयर्ड हो, वो 1 साल, बस 1 साल देने के लिए इस अपनी पूरी लाइफ को, अपने पूरे फ्यूचर को, तो लग जाओ। मेहनत लगेगी, मेहनत पहले नहीं करी तो अब लगेगी, बट मेहनत करने के लिए रेडी रहो, स्ट्रक्चर फॉलो करो, सारी चीज़ें, मॉक टेस्ट, आपके स्लीप स्केड्यूल, आपके तीनों सब्जेक्ट्स का बैलेंस, ना ओवर कॉन्फिडेंट होना ना अंडर कॉन्फिडेंट होना, बस करते जाओ, क्योंकि एंड में कंसिस्टेंसी इज़ द की। हम डे 1 से आपको बता रहे हैं, अब तो अपनी वॉल पे चिपका लो कंसिस्टेंसी, बस करते जाओ बिना वरी करे कि अब इतने क्वेश्चन हुए तो इतना मार्क्स आएंगे, इतने क्वेश्चन हुए तो ये IIT मिलेगा। ये सब सोचे बिना बस जो स्ट्रक्चर है फॉलो करो। इन 1 year you will be ready. I have seen so many students at my IIT जिन्होंने 1 साल के अंदर drastically improve किया है. So it is definitely possible. You can do it.